तो दोस्तों, आज मैं आपको एक नई हॉलीवुड हॉरर फिल्म की कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है दी सब्सटेंस। असल में द सब्सटेंस एक साई-फाई और हॉरर कैटेगरी का खतरनाक मिक्स है। मतलब कहानी में कुछ ट्विस्ट और कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसे सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊं। कहानी है एक ऐसी औरत की जो अपने जमाने की बहुत बड़ी स्टार थी। अब उसकी उम्र 50 साल के करीब हो गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ी उसकी स्टारडम भी कम होती चली गई। अपने पुराने वाले यंग और खूबसूरत लुक को वापस पाने के लिए वो एक ब्लैक मार्केट ड्रग द सब्सटेंस का सहारा लेती है। इस ड्रग की मदद से उसे एक नई बॉडी तो मिल जाती है, लेकिन इसके बाद जो होता है वो उसे बहुत ही भयानक और डरावनी सिचुएशन में डाल देता है। तो बिना देर किए चलिए इस डर और सस्पेंस से भरी कहानी को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक अंडे को इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे सेल डिवीजन के थ्रू एक नया अंडा बन जाता है, और यही इस फिल्म का बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद कुछ लोगों को वॉक ऑफ फेम तैयार करते देखते हैं जो कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के लिए किया जाता है। इस सेलिब्रिटी का नाम होता है एलिजाबेथ स्पार्कल्स, जो अपने टाइम की जबरदस्त सुपरस्टार होती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है उसका स्टारडम और ये चमक दोनों ही धीरे धीरे फेड होने लगते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं एलिजाबेथ को, जो अब एक फिटनेस टीवी शो होस्ट कर रही होती है। आज उसका 50वां बर्थडे होता है और सभी उसे बधाइयां दे रहे होते हैं। तभी उसका बॉस उसे प्राइवेट में मिलने बुलाता है और बड़े इनडायरेक्ट तरीके से बोलता है, तुम्हारा टाइम अब खत्म हो चुका है, तुम अब 50 की हो गई हो और हमें अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। ये सुनकर एलिजाबेथ को बहुत झटका लगता है और वो उदास हो जाती है। फिर घर जाते वक्त रास्ते में वो देखती है कि उसके एड का बैनर हटा दिया जा रहा है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। उसी दौरान उसका एक्सीडेंट हो जाता है। हालांकि उसे सिर्फ मामूली चोटें आती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर उसका फैन निकलता है और उसे बर्थडे विश करता है, लेकिन एलिजाबेथ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर जाता है वहाँ का कंपाउंडर उसके पास आता है और कुछ अजीब तरह से उसकी स्पाइन चेक करता है। जबकि डॉक्टर पहले ही सब कुछ ठीक बता चुका होता है, तो एलिजाबेथ को ये हरकत थोड़ी अजीब लगती है। वो कंपाउंडर से पूछती है, सब ठीक तो है? कंपाउंडर मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, सब कुछ तो बिल्कुल परफेक्ट है, तुम एकदम सही कैंडिडेट हो। फिर वो उसे चुपके से एक पुड़िया देता है और वहाँ से निकल जाता है। बाहर आकर एलिजाबेथ उस पुड़िया को खोलती है जिसमें एक फ्लैश ड्राइव होती है। उस ड्राइव पर लिखा होता है सब्सटेंस, और साथ में उस कंपाउंडर का एक नोट भी होता है जिसमें लिखा होता है, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। तभी रास्ते में एलिजाबेथ को उसके स्कूल के टाइम का एक पुराना जान पहचान वाला फ्रेड मिलता है। फिर क्या, एलिजाबेथ उससे उसका नंबर ले लेती है। घर पहुंचने के बाद एलिजाबेथ फ्लैश ड्राइव को प्ले करती है। उसमें उसे एक ड्रग का पता चलता है जिसका नाम होता है सब्सटेंस। ये ऐसा इंजेक्शन होता है जो बॉडी में सेल्यूलर डिवीजन करता है और एक नई जवान बॉडी तैयार होती है, एक तरह से उसकी खुद की यंगर सेल्फ। पहले तो एलिजाबेथ इसे यूज करने से हिचकिचाती है, ड्राइव को डस्टबिन में फेंक देती है क्योंकि ये ब्लैक मार्केट ड्रग था और रिस्क भरा भी। लेकिन फिर जब वो खुद को आईने में बूढ़ी होते देखती है उसका मन बदल जाता है। उसे महसूस होता है कि उसे सब्सटेंस की जरूरत है, तो वो इसे ऑर्डर करके मंगा लेती है। डिलीवरी आने पर उसे एक पूरी किट मिलती है जिसमें एक एक्टिवेटेड डोज भी होता है। डोज पे साफ लिखा रहता है कि ये सिंगल यूज के लिए है। फिर एलिजाबेथ उस एक्टिवेटेड डोज को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेती है। इंजेक्ट करते ही उसे काफी तेज दर्द होता है, चक्कर आते हैं और वो जमीन पर गिर जाती है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है और वो हिल भी नहीं पाती। फिर उसकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। उसकी आंखों की पुतली डबल हो जाती है और उसकी पीठ फटने लगती है जैसे ही कुछ बाहर आने को हो। फाइनली उसकी यंगर सेल्फ उसकी बॉडी से बाहर निकल आती है। अपनी नई खूबसूरत और जवान बॉडी को देखकर एलिजाबेथ के चेहरे पे खुशी छा जाती है। वो फिर से अपनी जवानी महसूस कर रही थी। अपनी पुरानी बॉडी को टांके लगाकर सील करती है, लेकिन पुरानी एलिजाबेथ मरी नहीं थी, वो बस अनकॉन्शियस थी। एलिजाबेथ उसे एक फूड सप्लाई सिस्टम से जोड़ देती है जैसा इंस्ट्रक्शन में लिखा था। नई बॉडी में एलिजाबेथ फुल मस्ती में होती है, एंजॉय करती है। लेकिन अगले दिन जब वो शावर लेकर बाहर आती है उसके सिर में जोर का दर्द होता है और नाक से खून निकलने लगता है। एक्साइटमेंट में वो बाकी किट की चीजों को यूज करना ही भूल गई थी। उसे पता चलता है कि उसकी पुरानी बॉडी की स्पाइन में एक खास फ्लूइड जमा हो गया है जो उसे नई बॉडी में इंजेक्ट करना है। हर 7 दिन उसे ये फ्लूइड निकालना पड़ेगा और बॉडी स्विच करनी पड़ेगी ताकि ये साइकिल चलता रहे, 7 दिन नई बॉडी में और 7 दिन पुरानी बॉडी में। अब एलिजाबेथ एक तरह से दोहरी जिंदगी जीने वाली थी। अपनी यंगर सेल्फ को वो सू नाम देती है। अब इधर एलिजाबेथ को रिप्लेस करने के लिए नई मॉडल का ऑडिशन चल रहा होता है। सू भी ऑडिशन में चली जाती है और जैसे
जैसे ही वो अंदर आती है, सबकी निगाहें बस उसी पर टिक जाती हैं। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। वो उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। फटाक से सू का सिलेक्शन हो जाता है और बॉस भी उसे तुरंत हायर कर लेता है। लेकिन सू एक शर्त रखती है कि वो सिर्फ अल्टरनेट वीक पर ही काम कर पाएगी, क्योंकि उसे टाउन के बाहर अपनी माँ का ध्यान रखना पड़ता है। इस पर बॉस बोलता है, तुम्हारे लिए तो सब माफ है, मुझे मेरे शो के लिए सिर्फ तुम ही चाहिए। और वो उसकी शर्त मान लेता है। अब सू शो ज्वाइन कर लेती है और धीरे धीरे ऑडियंस भी उसकी फैन बन जाती है। वो देखते ही देखते एक स्टार बन जाती है, बिल्कुल एलिजाबेथ की तरह। लेकिन फिर 7 दिन बाद सू अपनी पुरानी बॉडी में वापस स्विच कर लेती है। इस तरह वो अपनी दोहरी जिंदगी एंजॉय कर रही थी और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन एक दिन गड़बड़ हो जाती है। जब सू के रूप में एलिजाबेथ एक लड़के के साथ मेकआउट कर रही होती है, अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसकी नाक से खून आने लगता है। घबराकर वो बाथरूम जाती है और वहाँ उसे पता चलता है कि उसका फ्लूइड खत्म हो चुका है। उसे तुरंत अपनी बॉडी को स्विच करना होता है, पर वो लड़के के साथ और टाइम स्पेंड करना चाहती थी। इसी वजह से वो एक बड़ी गलती कर बैठती है। वो रूल तोड़ देती है और अपनी पुरानी बॉडी से एक्स्ट्रा फ्लूइड ले लेती है। फिर जब वो अपनी यंगर बॉडी में वापस स्विच करती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी एक उंगली अजीब सी हो गई है। वो किसी 100 साल की बूढ़ी औरत की उंगली लग रही थी। ये देख एलिजाबेथ घबरा जाती है और कस्टमर केयर वालों से बात करती है। वो उन्हें बताती है कि उसकी यंगर सेल्फ ने एक बड़ी गड़बड़ कर दी है। कस्टमर केयर वाला कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि तुम एक ही हो? एलिजाबेथ पूछती है, क्या इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता? जिस पर वो मना कर देता है और कहता है कि जो एक बार फ्लूइड ले लिया गया वो वापस नहीं हो सकता, इसलिए बैलेंस बनाकर चलोगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर जब एलिजाबेथ टीवी ऑन करती है तो उसमें सू का शो चल रहा होता है। उसे ये देख के झटका लगता है कि सू ने उसकी जगह पूरी तरह ले ली है। उसको महसूस होता है कि उसका अपना वजूद खतरे में है। असली एलिजाबेथ यहाँ सू से जलन फील कर रही थी। असल में एलिजाबेथ पहले से ही मेंटल इश्यूज से जूझ रही थी। खासकर अपने बढ़ते उम्र को कबूल नहीं कर पाने के चलते वो पहले से ही स्ट्रेस में थी। अब इस डबल लाइफस्टाइल के चलते उसे स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था। जब वो सू की बॉडी में जाती थी तो पूरी तरह से एक अलग इंसान बन जाती थी। फिर 7 दिन बाद जब वो अपनी नई किट लेने जाती है तो उसके कानों में आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो घबरा के एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठ जाती है, पूरी तरह से डरी हुई। तभी एक बूढ़ा आदमी उससे कहता है, 7 दिन बहुत होते हैं, एकदम अकेले जीने का ट्रायल समझो। एलिजाबेथ को समझ आता है कि ये बूढ़ा आदमी भी उसी सब्सटेंस का यूज करता है। वो उसके हाथ पर वैसा ही निशान देखती है जैसा उस कंपाउंडर के हाथ पर था, यानी ये बूढ़ा आदमी असल में उसी कंपाउंडर का भविष्य का रूप था। वो आदमी कहता है, लगता है तुम्हारे यंगर सेल्फ ने भी तुम्हें खत्म करना शुरू कर दिया है। इससे घबराई एलिजाबेथ वहाँ से भी भाग जाती है और रास्ते में एक लड़के से टकराती है। ये वही लड़का था जिससे वो सू के रूप में मेकआउट कर रही थी, पर अब वो उससे काफी रूडली बात करता है। ये देख के उसे अपने लिए बहुत खराब फील होता है। तभी उसे फ्रेड की याद आती है, जो इस नई हालत में भी उसे पसंद करता था। वो उसे डेट के लिए पूछती है और वो तुरंत मान जाता है। जब वो तैयार होकर बाहर जाने लगती है तो उसकी नजर सू पर पड़ती है। वो फिर खुद को सू से कंपेयर करने लगती है और इनसिक्योर फील करती है। वो बार बार मिरर के सामने जाकर खुद को देखती है, मेकअप करती है, फिर बाहर आती है, फिर दोबारा तैयार होती है। एक समय के बाद वो इतनी परेशान हो जाती है कि एकदम पागल सी हो जाती है और डेट पर जाती ही नहीं। असल में वो अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह खो चुकी थी। अब थोड़ी देर में उसका शो था और उसके साथ यह सब हो रहा था। उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो इंजेक्शन का असर था, शायद इसीलिए क्योंकि उसने अपने ही मैट्रिक्स को खत्म कर दिया था। अब उसके बिना तो वो सरवाइव नहीं कर सकती थी। फिर वो एक्टिवेट निकालती है, जिसको एक ही बार यूज करने की चेतावनी दी गई थी, पर वो इंजेक्ट कर ही लेती है और विश करती है कि उसे नई बॉडी मिल जाए। लेकिन क्योंकि वो मैट्रिक नहीं बल्कि उसकी एक कॉपी थी, ये कॉपी अब खुद को कॉपी करने की कोशिश करती है और सिंगल सेल्स की जगह मल्टीपल सेल्स बनने लगते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि एक जाइंट ट्यूमर बन जाता है, जिसमें उसके बॉडी पार्ट्स उलटे पुलटे तरीके से जुड़ जाते हैं। हाथ कहीं और लगा है, ब्रेस्ट कहीं और, बैक पर चेहरा चिपका है। खुद को ऐसे देख के वो एकदम टूट जाती है, लेकिन फिर भी शो के लिए रेडी हो जाती है। अपने अजीबोगरीब बॉडी पार्ट्स ढकने की कोशिश करती है और एलिजाबेथ के पोस्टर से उसका चेहरा निकालकर मास्क बना लेती है। शो में एंटर करते ही उसे दिखता है कि हर कोई उसे प्रेज कर रहा है, लेकिन हकीकत में सब शॉक्ड हैं। सबके चेहरे पर हैरानी है। जैसे ही उसका मास्क खिसकता है, उसकी आंखों की जगह से एक ब्रेस्ट निकलता है और ये देख के ऑडियंस डर के मारे पागल हो जाती है। कुछ सिक्योरिटी गार्ड उस पर अटैक करते हैं और उसके सिर पर कुल्हाड़ी मार देते हैं। उसके शरीर से खून के फव्वारे छूटने लगते हैं। आखिर में उसकी बॉडी बिखर कर लोथड़े बन जाती है
पर उसका फेस अभी भी जिंदा रहता है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए उसी स्टार वाले जगह पर चला जाता है। अपने आखिरी पलों में एलिजाबेथ अपनी स्टार लाइफ को याद करते हुए खुशी महसूस करती है और फिर उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है।